मेलबर्न के मैदान पे जब टीम इंडिया का स्कोर 121 रन था और सिर्फ 3 विकेट गिरे थे, तो मानो सबको लगा कि यह मैच ड्रॉ होने वाला है। यह मैच ड्रॉ होने वाला है और बहुत जल्दी दोनों कैप्टन आकर हैंडशेक कर लेंगे, क्योंकि ऐसा ही लग रहा था। भाई दिन के 2 सेशन निकल चुके थे, सिर्फ एक सेशन बचा था। ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पार्टनरशिप बन चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि इस मैच का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी थी, अच्छी बैटिंग हो रही थी, दोनों प्लेयर सेट थे और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने भी हार मान ली है। लिटरली जब दूसरा सेशन खत्म होने वाला था तो ट्रेविस हेड बॉलिंग करने आ गए, मार्नस लाबुशेन बॉलिंग करने आ गए। सबको लगा कुछ नहीं होगा, बस तीसरा सेशन शुरू होगा, 5-10 ओवर होंगे और हैंडशेक हो जाएगा, मैच खत्म हो जाएगा। एमसीजी टेस्ट मैच एक ड्रॉ में खत्म होगा और आखिरी टेस्ट मैच से पहले जो सीरीज का स्कोर लाइन है वो 1-1 हो जाएगा। ये दूसरे सेशन तक की कहानी थी। लेकिन इसके बाद तीसरे सेशन में जो कुछ भी हुआ, अब तक यकीन करना मुश्किल है कि जिस टीम इंडिया के 121 पे 3 थे, वो 155 पे कैसे ऑल आउट हो गई। कितनी हैरानी की बात है कि 32 रन के अंदर इंडिया के 7 विकेट गिर गए। कितनी हैरानी की बात है, अब तक यकीन करना मुश्किल है कि जो इंडियन टीम 2 सेशन के बाद मैच ड्रॉ कराना चाहती थी, पूरी तरह से सब सेट था कि मैच ड्रॉ ही होगा, उसी टीम के 32 रन पे 7 विकेट गिर गए। मतलब लिटरली सीरीज 1-1 की बराबरी पे खत्म हो सकती थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-1 से आगे हो गई और 12 साल के बाद हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के अगेंस्ट एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जीता। और कितनी हैरानी की बात है कि कैसे आप ये मैच हार सकते हैं। ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जायसवाल अच्छी बैटिंग कर रहे थे, पार्टनरशिप हो गई थी, आंखें जम गई थी, सब सेट हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के पार्ट टाइमर्स आ गए थे, फिर से मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहे थे, मार्नस लाबुशेन बॉलिंग कर रहे थे, लग रहा था अब तो हैंडशेक हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। पर मानना पड़ेगा यार पैट कमिंस को। मतलब इंडियन टीम ने क्या किया क्या नहीं किया वो सब बात की बात है। आपको पैट कमिंस की तारीफ करनी होगी। जब सबको लगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हार मान ली है, जब सबको लगा कि इस मैच का कुछ नहीं हो सकता, तो पैट कमिंस ने वहां से मैच को पलट दिया। वो पैट कमिंस जो इस पूरी सीरीज में चाहे बैटिंग की बात हो, चाहे बॉलिंग की बात हो, चाहे कैप्टनसी की बात हो, हर तरह से कमाल कर रहे हैं और हमेशा इंडिया के ही सामने करते हैं। चाहे ओडीआई की बात हो, टी20 की बात हो, टेस्ट की बात हो, परेशान करके रख दिया है पैट कमिंस ने। और इस पूरी सीरीज को देखिए, सोचिए ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने घर पर खेलते हुए इतनी बड़ी सीरीज में पहला मैच हार गई थी। आप पीछे थे पहले मैच के बाद, उसके बाद आपने एडिलेड जीता, आपने गाबा के मैदान पे ड्रॉ कराया और वो ड्रॉ नहीं था, सिर्फ बारिश आ गई, वरना ऑस्ट्रेलिया जीत जाती वो मैच। और मेलबर्न के मैदान पे आपने एक ऐसा रिजल्ट निकाल लिया है जो कि इम्पॉसिबल सा लग रहा था। आई डोंट थिंक 2 घंटे पहले किसी ने कहा होता कि मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। सबको लगा था ड्रॉ होगा, पर इस मैच का रिजल्ट भी निकला, ऑस्ट्रेलिया के फेवर में आया और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम 2-1 से आगे हो चुकी है। तारीफ करनी होगी पैट कमिंस की। पहले मैच में पीछे होने के बाद आप 2-1 से सीरीज को लीड कर रहे हैं और टेक्निकली आप सीरीज हार नहीं सकते। मैक्सिमम ये सीरीज अब यहां से ड्रॉ हो सकती है, आप हार नहीं सकते। और जिस फॉर्म में ऑस्ट्रेलिया है, लग रहा है कि वो जीत ही जाएंगे, सिर्फ पैट कमिंस की वजह से। मतलब क्या कमाल की पारियां उन्होंने खेली, सोचिए। बॉलिंग की तो तारीफ हम करते ही हैं, पहले बैटिंग की कर लेते हैं, क्योंकि पहली इनिंग्स में जब पैट कमिंस बैटिंग करने उतरे तो 49 रन बनाए, सेकंड इनिंग्स में 41 रन बनाए। गेंदबाजी की बात कर लें, दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेट थे और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। एक अकेले पैट कमिंस इंडिया को परेशान करते जा रहे हैं। मतलब एक ट्रेविस हेड और एक पैट कमिंस सोचकर ही आते हैं कि भाई इंडिया को जीतने ही नहीं देंगे। 2 मैच से ट्रेविस हेड परेशान कर रहे थे, इस बार पैट कमिंस आ गए और इंडिया लिटरली एक ड्रॉ मैच को अपने हाथ से गवा देती है। बेचारे वॉशिंगटन सुंदर अभी भी सोच रहे होंगे कि यार कोई तो साथ दे देता। 45 बॉल में खेल चुका था, 5 रन बनाकर 45 बॉल खेल ली थी मैंने, बस साथ चाहिए था किसी एक का। खड़े रहते, बस आप रोकते रहते, कोई सपोर्ट ही नहीं मिला दूसरी साइड से। अब एक्चुअली अगर मैच समरी की बात करें तो बहुत सारे फेजेस में मैच चला। सबसे पहले इंडियन टीम बैकफुट पे थी जब 33 पे 3 हो गए थे, पूरा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया। रोहित शर्मा सिर्फ 9 रन बना पाए, केएल राहुल 0 पर आउट हुए और विराट कोहली 5 रन पे आउट हुए। तो आपके 3 जो सबसे बड़े प्लेयर्स थे वो तो शुरुआत में ही चले गए। अच्छा, इसके बाद ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल के बीच एक कमाल की पार्टनरशिप हुई। एक कमाल की पार्टनरशिप हुई, दोनों अच्छी बैटिंग कर रहे थे, आंखें जम गई थी, सेट हो गए थे, लग ही नहीं रहा था कि वो आउट हो सकते हैं। 2 सेशन आपने निकाल दिए थे, सारे बॉलर्स थक गए थे, ट्रेविस हेड आ गए थे, मार्नस लाबुशेन आ गए थे, पर फिर ट्रेविस हेड ने कमाल किया। मैंने कहा ना आपको, जब लगता है कि इंडिया जीत सकती है, पैट कमिंस आ जाता है, ट्रेविस हेड आ जाते हैं, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से आ गए।
तीसरे सेशन की शुरुआत में ट्रेविस हेड ने आकर ऋषभ पंत को 30 रन पे आउट कर दिया और यहां से पूरा मैच पलट गया। 104 बॉल खेलकर ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए। देखते ही देखते जडेजा आउट हो गए, देखते ही देखते नीतीश रेड्डी आउट हो गए, सारे विकेट चले गए। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा मोमेंट आया, यशस्वी जायसवाल का डिसमिसल। पहले इतनी बात नहीं हो रही थी, पर अब बात होगी, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का जो डिसमिसल था एक बड़ी वजह है कि टीम इंडिया ये मैच हारी। बहुत बवाल हुआ जब थर्ड एम्पायर का फैसला आया कि यशस्वी जायसवाल आउट हैं, तो ना जायसवाल को भरोसा हुआ ना सुनील गावस्कर को भरोसा हुआ। एक बड़ी डिबेट शुरू हुई कि क्या जायसवाल आउट थे या नॉट आउट थे। टेक्नोलॉजी को लेकर डिबेट हुई कि जब टेक्नोलॉजी की बात माननी ही नहीं है, उसे इस्तेमाल ही नहीं करना है, तो क्या फायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का। और लिटरली ये गेम चेंजिंग मोमेंट था। जब तक जायसवाल खेल रहे थे, सुंदर के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, यहां तक भी मैच बचा हुआ था। लेकिन जैसे ही जायसवाल आउट हुए, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। टेल एंडर्स तो देखते ही देखते चले। ये भी सोचने की बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर्स थे, 50 की पार्टनरशिप की थी। नेथन लियोन, स्कॉट बोलैंड ने मिलकर पूरा मैच पलट दिया था, पर आपके टेल एंडर्स 10 ओवर बैटिंग नहीं कर पाए। 3 प्लेयर्स, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, 10 ओवर बैटिंग नहीं कर पाए, सोचिए। और रोहित शर्मा के अगर पिछले 6 टेस्ट देखें एज अ कैप्टन, तो कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। सारे के सारे मैचेस आप हार चुके हैं, सिर्फ एक मैच ड्रॉ हुआ है, बाकी आप सारे मैचेस हारे। और रोहित पे तो सवाल उठ ही रहा है, हो सकता है रिटायरमेंट आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि अगर टीम इंडिया मेलबर्न के मैदान पे हार जाती है, तो रोहित का रिटायरमेंट आ सकता है, विराट का रिटायरमेंट आ सकता है, दोनों का रिटायरमेंट आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यार सोचिए, जसप्रीत बुमराह क्या सोच रहे हो, और मैं क्या कर दूं कि आप मैच जीत जाएं। भाई 4 मैच के अंदर मैं आपको 30 विकेट दे चुका हूं, 50 ओवर से ज्यादा मैंने बॉलिंग कर दी, सारे विकेट आपको दिला दिए। अब और मैं क्या करूं, मैं बैटिंग भी कर लूं क्या? सोच रहे होंगे जसप्रीत बुमराह कि इतना अच्छा खेलने के बाद भी हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पीछे हो चुके हैं, हम WTC फाइनल से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो कर गई क्वालिफाई, हरा दिया उन्होंने पाकिस्तान को, 66% है उनके पास। और अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आपसे 8-9% आगे है। ऑस्ट्रेलिया के 61% है, इंडिया के 52% है। पूरे चांसेस हैं कि अब इंडिया के हाथ से WTC फाइनल भी चला गया। और अब सिडनी के मैदान पे आपके लिए एक डू और डाई मैच है। अगर आप जीतते हैं तो आप सीरीज को रिटेन करेंगे, अगर आप हारते हैं, अगर आप ड्रॉ भी करते हैं, तो गई आपके हाथ से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। आपके हाथ से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी गई, आपके हाथ से WTC फाइनल गया, और हो सकता है कि आपके 2 बड़े प्लेयर्स भी रिटायरमेंट अनाउंस करें। खैर, आप बताइए मुझे, 121 पे 3 और 150 पे ऑल आउट, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने? क्या आपने सोचा था कि इंडिया ये मैच हार सकती है? क्या लगता है आपको? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।